हेलो फरिया, मेरी जान, एक ना बहुत बुरी खबर है। वो जो मनोज सामने है ना, अरे वो प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। और तुम्हें पता है, इस खबर के बाद ना अरसलान भी मुझसे बहुत खिंचा खिंचा सा रहने लगा है। एक ना बहुत बुरी खबर है। वो जो मनोज सामने है ना, अरे वो प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। और तुम्हें पता है, इस खबर के बाद ना अरसलान भी मुझसे बहुत खिंचा खिंचा सा रहने लगा है। हेलो, तुमने मेरा वॉइस नोट सुना? सुबह सुबह आपने मेरा मूड खराब कर दिया है। अरे भाई, मूड खराब कर दिया का क्या मतलब है? सोचो हम पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन ये सब कैसे? दरअसल वो कल रात में उसकी बहन आई थी ना, तो उसने ये बम फोड़ा है हम पे। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो पूरी रात जो है ना, वो सीने पे सांप लौटते रहे। अब सीने पर सांप लौटे या बिच्छू काटे, आप इसी हफ्ते मेरा अरसलान से निकाह करवाएंगी और सामिया को तलाक दिलवाएंगी। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं आपको ब्लैकमेल कर सकती हूँ और आपको इसका पता है। तुम्हारी प्रॉपर्टी एक बार मेरे अरसलान की हो गई ना, फिर तुम्हें भी मैं जिंदगी में से ऐसे निकालूंगी। अरे आप अभी तक यहाँ बैठे हुए? तो क्या करूं फिर? तो क्या, डिवोर्स के नए पेपर्स बनवाएं और अरसलान के ऑफिस में भिजवाएं। फरिया अरसलान को बहला फुसला के साइन करवा लेगी। लेकिन वो बच्चा हमारा खून है। कल को अगर तलाक हो गई, औलाद से दस्तबरदार होना पड़ेगा। और अगर तलाक नहीं हुई ना, तो फरिया की सारी जायदाद से हमें हाथ धोना पड़ जाएगा। और सामिया जो है ना, वो बच्चों के नाम पे हमारे सर के ऊपर चढ़कर नाचती रहेगी। और बच्चों का क्या है, अरसलान दूसरी शादी करेगा तो हो जाएंगे उसके बच्चे, कोई मसला नहीं। भाई अगर इरादा किया है ना आपने, तो दिल भी बड़ा रखे। बहुत जालिम औरत हो तुम, बहुत सख्त दिल है तुम्हारा। भाई जाहिर सी बात है, अब ऊंचे स्टैंडर्ड को देखना है और सोसाइटी में मूव करने के लिए दिल जरा बड़ा रखना पड़ता है और बहुत कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। और अभी आपने फरिया का घर नहीं देखा है। वाह क्या उसका घर है भाई, चमकती हुई गाड़ियां, बड़े बड़े लॉन्स। अगर आप उसका घर देख लेना, तो अभी जो सब कुछ मैं कर रही हूँ ना, आप कर रहे होते। बात तो तुम्हारी ठीक है। इंसान जितनी ऊपर जाने की तमन्ना रखता है, उतनी कुर्बानी देने का हौसला होना चाहिए इंसान के अंदर। और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं ना, हैं? जाहिर है। क्या हुआ भाई, ऑफिस नहीं जाना? अब वो लुबना की तबीयत खराब है, तो उसके लिए मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। लो, ये हाल हो गया हमारे बच्चों का। अब यहाँ बीवियां बीमार होंगी तो शौहर खिदमत करेंगे, नाश्ते बनाएंगे। वाह, वैसे आपकी औलादों ने आज तक अपनी माँ को तो एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, बीवियों के लिए नाश्ते बन रहे हैं भाई। क्या बात है, अल्लाह तौबा। वैसे बीवी की खिदमत करना कोई बुरी बात तो नहीं है। आप भी सीखें अपने बेटों से फिर। कंग्रेचुलेशंस, सामिया प्रेग्नेंट है। लेकिन मैं एक चीज पे कंफ्यूज्ड हूँ, बच्चा तुम्हारा है कि फुरकान का? चुप हो जाओ फरिया, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम किस बात का शोक मना रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आता तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते। क्योंकि मैं जानता हूँ वो बच्चा मेरा है। बकवास। तुम्हें तो उसे तभी तलाक दे देना चाहिए था जब तुम्हें उसके और फुरकान के बारे में पता चला था, और उसी छत से धक्का दे देते उसे।
कि तुम किस किस्म की बातें कर रही हो फरिया? माँ बनने वाली है वो। ठीक है, तो फिर मुझे छोड़ दो। पिछली बार मैंने अपना हाथ काटा था, इस बार अपना गला काटूंगी, वो भी तुम्हारे घर के सामने। दुनिया में तो देखे ना किस तरह तुमने एक लड़की का इस्तेमाल किया, उसके साथ फ्लर्ट किया, और जब अपना दिल भर गया तो टिपिकल पाकिस्तानी मर्दों की तरह उसे छोड़ दिया। प्लीज आहिस्ता बोलो, ये ऑफिस है, कोई सुन लेगा। तुम इतने खुदगर्ज हो अरसलान, तुम जानते भी हो मेरी जिंदगी किस मसले का शिकार है। कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम। अब जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। फरिया, ये लीजिए मैडम आपका ब्रेकफास्ट। पता नहीं आजकल मॉर्निंग सिकनेस बहुत हो रही है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं होगी, और अगर हुई भी तो तुम पहले मुझसे तस्दीक करोगी। सब बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। सामिया से भी इतनी बदतमीजी की है, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी वो। भाभी के दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारी हालत पे बहुत ज्यादा परेशान है। मकान, मुझे प्लीज घर ले चलें, मैं सामिया से माफी मांगना चाहती हूँ। देखो, पहले मुझे अरसलान भाई से बात करनी होगी, वो तो मुझे फेस करने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको जो करना है बस जल्दी कर लें। मुझे आपकी मम्मी की नीयत और इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। अच्छा ना, ये सब बातें तो होती रहेंगी। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, उससे एंजॉय करो। ठीक है। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? बेहतर महसूस कर रही हो? जी अब बेहतर है। अरसलान से राब्ता हुआ? नहीं, आप ही और अकबर भाई कल गए तो थे। मुझे लगता है कि अरसलान ने साफ मना कर दिया होगा कि वो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में फरिया जो आ गई। मैं नहीं रही उनकी जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी में फरिया को शामिल कर लिया और मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दी। ऐसा नहीं है, तुम देख लेना, वो तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगा। ये जो औलाद होती है ना बेटा, ये सिर्फ औरत का ही दिल मोम नहीं करती, मर्द को भी पिघला के रख देती है। यानी मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी औलाद ना होती तो क्या मुझे कभी लेने ना आते वो? पता नहीं इस औलाद को कबूल भी करेंगे या नहीं। कैसी बातें कर रही हो? खुदा का खौफ करो कुछ। हमें खुदा का खौफ वो क्यों नहीं करते जो इल्जाम लगाते हैं झूठे? अच्छा बस भूल जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर अरसलान तुम्हें लेने के लिए आए तो चली जाना उसके साथ। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं हूं। बच्चे के साथ अकेले जिंदगी कैसे गुजारोगी? मेरे किरदार पर जो इल्जामात लगाए गए उनका क्या? अम्मी, आप और अभी तो कहा करते थे कि इज्जत नफ्स के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आज आप मुझे कह रही हैं कि मैं वहां चली जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं। कैसे?
किस बात का शोक मना रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आता तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते। क्योंकि मैं जानता हूं वो बच्चा मेरा है। इस औरत का तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। भाई मुझे आपसे बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे बात करनी है। भाई आप गलत कर रहे हैं। उस दिन आपने मुझे और सामिया भाभी को जो देखा था वो महज एक गलत फहमी थी। वो तो बस फरिया का ताल्लुक पूछना ही थी और कुछ नहीं। बकवास बंद करो अपनी। भाई आप खुद भी जानते हैं कि आप गलत हैं। मुझे तो लगता है जैसे आप कोई बहाना तलाश कर रहे थे जिसकी बुनियाद पर आप सामिया भाभी को अपनी जिंदगी से निकाल के फरिया को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो फुरकान। भाई आप जानते हैं सामिया भाभी कुरान का हल्फ लेने को तैयार है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या आप लेंगे हल्फ कि आपका और फरिया का कोई ताल्लुक नहीं है? भाई जाएं और सामिया भाभी को वापस लेकर आए, अपने और भाभी के लिए नहीं तो अपनी होने वाली औलाद के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि पछतावा सारी जिंदगी का रह जाए। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई थी मेरी। हर वक्त फिक्र लगी हुई थी कि पता नहीं तुम किस हाल में होगी। अम्मी मेरी सास बहुत बुरी औरत है। बेशक इंसान में ऐब हो बेटा, लेकिन फरेब नहीं होना चाहिए। आपको पता है मैं हमेशा समझती थी कि मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे ही मेरी बहन के खिलाफ इस्तेमाल करें। बहुत देर कर दी उनको समझने में मैंने। देर आए दुरुस्त आए बेटा। आप ही कह रही थी कि सामिया वापस घर नहीं जाना चाहती, क्यों? दुखी है ना बेटा, वो टूट चुकी है बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि अरसलान आए और उसे ले जाए, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स उसे रोक रही है। अम्मी वो अरसलान भाई से बहुत प्यार करती है और अब तो उनके प्यार की निशानी उसके वजूद में है। उन्हें अब उनके सहारे की जरूरत है, लेकिन फरिया। औलाद के बाद सब ठीक हो जाता है बेटा। हो सकता है सारी गलती फरीहा की हो, वही अरसलान के पीछे पड़ी हुई हो। अम्मी मैं सामिया के पास से आती हूँ। अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी ऐसे ही करती।
औरत कभी बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी जगह कोई दूसरी औरत ले ले। तुमसे बेहतर ये और कौन समझ सकता है। इसे अरसलान भाई ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। जब उन्हें फरिया से ही प्यार था तो उन्होंने तुमसे मोहब्बत का ढोंग क्यों रचा? अरसलान ने कोई ढोंग नहीं रचाया। फरिया के जाने के बाद उसकी जिंदगी में मोहब्बत की जगह खाली हो गई थी। मेरी जात ने वो जगह मुकम्मल कर दी। लेकिन जैसे ही फरिया वापस आई, अरसलान ने मुझे उस जगह से निकालकर फरिया को वापस रख दिया। ये क्या बहकी बहकी बातें कर? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि एक दफा शादी कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखो। अब जो जैसा है वही शख्स है। काश के अरसलान भी यही सब कुछ सोचते। किराए का घर जितनी मर्जी चाहतों से सजा लो, लेकिन एक दिन खाली ही करना पड़ता। और देखो, यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। क्या पागलों वाली बातें कर? तुम उन्हें बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करती, उन्हें कितना चाहती। जानती हो, सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही ये होता है कि किसी को यकीन दिलाना कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। सामिया प्लीज, अगर अरसलान भाई तुम्हें वापस लेने आए तो मना नहीं करना, चुपचाप चले जाओ। तो देखो, गलती इंसानों से ही होती है और क्या पता उन्हें अपनी गलती का एहसास हो क्या। और तुम ही तो कहती हो कि हर इंसान को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। फरिया, मुझे कब मिलवा रही हो सामिया से? सामिया प्रेग्नेंट है। What? आप तो बहुत खुश हो रही होंगी। अरसलान मुझसे शादी नहीं करेगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। बेटा, मैंने दुनिया देखी है और मैं तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म खुशियां चाहती हूँ, ये शॉर्ट टर्म नहीं। ऐसी खुशियां जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए गुजरे। और मेरा यकीन जानो, वो खुशियां अरसलान के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। मुझे अरसलान के दूसरी बीवी बनने में कोई एतराज नहीं है मम्मा। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब, लेकिन आपका भी तो दिमाग खराब हो गया है ना। मुझे मेरे ही हक से महरूम कर रही हैं, मुझे आग कर रही हैं। तुम अभी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। औरत के मकाम को उसकी औलाद ऊंचा करती है, हत्ता कि उसके ससुराल और उसके शौहर के दिल में भी उसकी जगह और कदम मजबूत हो जाते हैं। इसी चक्कर में तो ये मिडिल क्लास औरतें हर दूसरे साल बच्चा पैदा करती हैं, क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं उनके शौहर उन्हें छोड़ ना दे। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ऐसी जिंदगी जी सकती हो? मामा, मैं मर जाऊंगी अगर वो मुझे ना मिला तो। अरसलान मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और अगर वो मुझे ना मिला ना, तो अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अरसलान भाई, आप? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, आ सकते हैं। अम्मी देखिए कौन आया है। आ जाओ। आपकी तबीयत कैसी है आंटी? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बेटा। तुम्हें देख के अच्छा लगा। आखिर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशखबरी से नवाजा है। लेकिन तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी सामिया के साथ। आंटी, मैं सब कुछ भुलाकर
नए सिरे से ताल्लुकात जोड़ने आया हूँ। तो क्या सारे पुराने ताल्लुकात छोड़ दिए? आप फरिया की बात कर रही हैं? हाँ। शायद मेरी औलाद की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई है। मतलब मेरी बेटी तुम्हारी औलाद की आया बन के जिंदगी गुजारेगी। आंटी, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि मैं सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। सामिया कहाँ है? मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ, लेकिन उसे पता नहीं है कि तुम आए हुए हो। मैं भेजती हूँ उससे। सामिया, अरसलान आया बेटा, तुमसे मिलना चाहता है। मैं अरसलान से नहीं मिलूंगी। क्यों अपनी माँ की आजमाइशों में इजाफा करने पे तुली हुई हो सामिया? बेटा, मैं तुम तीनों को अपने घर में बसा हुआ देखना चाहती हूँ। अम्मी, घर ऐसे नहीं बसते। ये तो सोचो कि अगर कल कला मेरी आंख बंद हो गई तो क्या करोगी? ना तुम्हारे सर पे बाप है, ना भाई है, कहाँ जाओगी सामिया? अम्मी, प्लीज आप इस तरह से मत रो। आप इस तरह से रोती हैं तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है। और तुम्हें इस तरह से देखकर जो मेरा दिल कुड़ता रहता है वो अपनी जिद छोड़ दो सामिया, चली जाओ अरसलान के साथ। मेरा और अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। अपनी जिद छोड़ दो सामिया, बच्चे के बाद सब ठीक हो जाता है बेटा, वापस चली जाओ। प्लीज अम्मी, आप ऐसे मत कहें। आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूं। खुश रहो हमेशा, आबाद रहो। मैं अरसलान को भेज रही हूँ। सामिया, मैं तुम्हें लेने आया हूं। क्यों? घर चलो सामिया, प्लीज। मेरी बेगुनाही पर यकीन कैसे आ गया आपको? या फिर आपकी मम्मी ने हुक्म दिया है आपको? सामिया, जो होना था वो हो चुका। मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम ऐसी नहीं हो। जब चाहा किरदार पर कीचड़ उछालकर घर से बाहर निकाल दिया, और जब चाहा खुद से ही बेगुनाही का सर्टिफिकेट देकर घर ले गए। अरसलान कौन हूं? या फिर आप कौन? इंसान, मालिक या खुदा? कौन है आप? मुझसे गलती हो गई सामिया, प्लीज माफ कर दो मुझे। माफी? कौन सी गलती की माफी? शादी के बाद भी आपका फरिया के साथ सब कुछ था, उस चीज की माफी? हाँ, मैं फरिया से मोहब्बत करता था सामिया, और आज भी वो मेरे दिल में है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम बीवी हो मेरी,
मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो तुम सामिया। यानी आपको यहाँ पर मेरी मोहब्बत खींच कर नहीं लाई, आप यहाँ सिर्फ अपनी औलाद की वजह से आए। आप मेरी वजह से नहीं, आप यहाँ सिर्फ अपनी जरूरत की वजह से आए हैं। वैसे खूब हक अदा किया है तुमने बहन होने का। अगर तुम्हारी बहन का घर उजड़ा ना लुबना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे एक ही छत के नीचे रहते हुए तुम बेखबर रही अपनी बहन के हालात से। मैं पागल थी, नादान थी। मैं सिर्फ वही देखा जो मम्मी मुझे दिखाना चाहती थी, वही सुना जो वो मुझे सुनाना चाहती थी। आंखों पे से पर्दे हटे तो बहुत देर हो चुकी। मुझे तो तुम लोगों की नस्ल की मंतक ही समझ नहीं आती। या तो व्हाट्सएप पे 7 समंदर पार लोगों की खबर लेते रहेंगे, या फिर इस बात से भी बेखबर होते हैं कि बराबर वाले कमरे में अपनी बहन पे क्या गुजर रही है। अम्मी, मैं आपसे वादा करती, उनके रिश्ते को कायम रखने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतनी आसानी से रिश्ता नहीं खत्म हो सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं आपके साथ वापस चली भी गई तो क्या, मेरी मोहब्बत आज तक आपके दिल से फरिया को नहीं निकाल पाए। आप यहाँ सिर्फ अपनी औलाद की वजह से। कल को फरिया फिर वापस आ जाएगी, आप उसके पास चले जाएंगे। तो मैं क्यों ऐसे रिश्ते में अपने वक्त और अपने जज्बात को जाया करूं, जहां से सिर्फ मुझे खसारा ही मिलेगा। मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं सामिया। सिर्फ तुम, मैं और हमारा होने वाला बेबी। मैं मानता हूं सामिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे प्लीज। मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करो। अच्छा, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसे ही होगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मेरे साथ चलो प्लीज। ठीक है, मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। अगर सामिया ने जाने से इनकार कर दिया तो? अल्लाह ना करे ऐसा हो जाएगी जरूर ससुराल। मैंने बहुत समझाया उसे, तुम्हारे अब्बी की कसम दी है, जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरसलान के साथ घर जाऊंगी। मेरा बच्चा खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला साले औलाद से नवाजे। आमीन। बहुत खुशी होती है। आमीन। बहुत अच्छा किया फरिया जो तुम आ गई। बस अब अरसलान आ जाए तो हम तीनों मिलकर डिवोर्स पेपर से उसे साइन करवाते हैं। बहुत हो गया, बहुत अना दिखा दी अरसलान ने। आपको पता है, आज तो वैसे भी मेरा मूड इतना खराब था,
आते हुए मम्मा से भी झगड़ा हो गया, बस आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ आ गई हूँ। वैसे ये घर की कंस्ट्रक्शन काफी पुरानी नहीं है? तो फरिया एक काम करना ना, शादी के बाद अरसलान को अपने साथ अपने घर पे रख लेना। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारा घर जो है काफी आलीशान है। ऑफ कोर्स, आपको पता है डैड ने पूरे 5 साल लगा के हमारे घर की कंस्ट्रक्शन की थी और हमारे घर में तो 2-3 कमर्शियल्स भी शूट हो चुके हैं। अरे वाह, ये एक दिन का कितना रेंट देते होंगे कमर्शियल वाले? आई डोंट नो, नो आइडिया। मैं कभी इस किस्म की बातों में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। ये अरसलान कहाँ रह गया? वो मेरी अभी फोन पे बात हुई थी उससे, किसी दोस्त के घर था, आने वाला होगा बस। ये आ गया अरसलान। बात सुनो बेटा, आज किसी सूरत में भी तलाक नामे पर दस्तखत करवाए बगैर उसे जाने नहीं देना, समझ गई बात? आप बेफिक्र रहें, आई हूँ तो काम पूरा करके जाऊंगी। गुड। सरप्राइज। ये इस घर में क्या कर रही है? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे फातिमा, क्या कर रही हो? घर आए मेहमानों का कुछ तो ख्याल करो। मैं मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा भी घर है। मेहमान तो ये है जिसके मुकद्दर में सिर्फ तलाक है। इंशाल्लाह। कितने अफसोस की बात है, आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी? बड़े बात कर रहे हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? और अगर छोटे कोई अक्लमंदी की बात करे ना तो सुन लेनी चाहिए। तुम अंदर जाओ सामिया। ये अंदर नहीं जाएगी, बल्कि यहीं से वापस बाहर जाएगी, समझे तुम? और अरसलान, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी बीवी अपने फातिमा, फातिमा, क्या 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 कर रही हो तुम? अरसलान, सामिया, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ। शायद तुम भूल गए हो कि तुमने अपने भाई को सामिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। और फरिया, आप भी अपने घर इस वक्त तशरीफ ले जाइए, फिलहाल ये वक्त बातों के लिए मुनासिब नहीं है, प्लीज। फरिया, तुम जरा बाहर चलो मेरे साथ। I'm sorry सामिया, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त यहाँ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ ये सब कुछ हो जाएगा। जब आपको फरिया को घर बुलाना था तो फिर मुझे वापस क्यों लेके आए यहाँ पर? सामिया, मुझे नहीं पता था कि फरिया यहाँ आ जाएगी। दिलो दिमाग में तो आ चुकी। घर तो फिर एक छोटी सी बात। देखो सामिया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सारे इख्तिलाफात दूर करके हम नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। फरिया को भुला सकते हैं आप? पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरी पहली तरजीह मेरी औलाद ही होगी। कभी कभी मैं भी आपकी पहली तरजीह हुआ करती थी ना। I'm sorry सामिया, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं ये सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। हर जो औरत को भूल सकता है जिसे उसने खुद छोड़ा, लेकिन उस औरत को कभी नहीं भूल सकता जो उसे छोड़ के गई।
तुम्हें मुझे जितना बुरा बोलना है बोल लो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा साम्या। कहीं आप बच्चे के बाद मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा।